हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक डिफरेंट सी कुर्ती बनाने वाले हैं जो बहुत ही खूबसूरत होंगी। तो यहाँ पर मैंने लेसेस लिए हैं जो हम अटैच करेंगे कुर्ती में। तो आज की कुर्ती हम अस्तर वाली बनाने वाले हैं और मेरा मेन फैब्रिक जो है वो हमारा वेलवेट का है। तो इस वेलवेट में मैं ये अस्तर लगाने वाली हूँ। तो अस्तर के लिए मुझे 2.5 मीटर का फैब्रिक चाहिए। तो मैं इसे फोल्ड करके 2.5 मीटर पहले कट कर दूँगी। अब मैंने ये अस्तर कट कर लिया है। तो ये साइड मेरी ऑन फोल्ड वाली है, यानी ओपन साइड है, और जो बंद वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बंद वाली जो साइड है इसे मैं अपनी तरफ रख रही हूँ। अब सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट कितना था, तो हमारा फुल शोल्डर था 15 इंच। तो हम ये कॉलर वाली कुर्ती बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें शोल्डर में 1 प्लस करना है। यानी कि 15 इंच का हमारा शोल्डर है तो हम उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 15 इंच में हमने 1 इंच प्लस किया तो हमें मिला 16 इंच। अब 16 इंच का हम हाफ़ करेंगे, यानी कि 16 इंच को हम 2 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। तो 8 इंच हमें मिलने पर हम यहाँ मार्क कर देंगे। अब हमने जो 8 इंच का मार्क किया है, यहाँ से डाउन हम जाएंगे 1.25 इंच। 1.25 इंच हम इसमें क्यों जाएंगे, क्योंकि ये हमारी कॉलर वाली कुर्ती है। तो कॉलर वाली कुर्ती में हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा नीचे जाते हैं। रेगुलर कुर्ती में तो हम 1 इंच नीचे जाते हैं, लेकिन इसमें हम 1.25 इंच तक डाउन जाएंगे। और जो गले की साइड है यहाँ पर मैं 2.5 इंच का मार्किंग करूँगी और इन दोनों मार्किंग को मैं मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब हम हमारे कुर्ती की लेंथ देखेंगे। तो कुर्ती की लेंथ हमें जितनी भी रखनी है उससे हम 3 इंच का अस्तर कम कट करेंगे। यानी कि अगर हमारी कुर्ती की लेंथ 45 इंच है तो इसमें हम 42 इंच का अस्तर कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अस्तर की लेंथ 42 रखने वाली हूँ। अब यहाँ पर हमें चेस्ट लाइन रेडी करना है। तो चेस्ट लाइन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है आर्म होल का वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, तो मेरी चेस्ट थी 37 इंच। तो 37 इंच को मैंने 6 में डिवाइड किया और उसमें +1 किया और यहाँ पर मैंने 7 इंच का मार्क कर दिया। अब जो हमने क्रॉस लाइन बनाई थी, हमने उन दोनों का सेंटर लिया है और सेंटर से हम मेजर टेप रखते हुए हमारी चेस्ट लाइन और हिप लाइन का मार्क करेंगे। तो चेस्ट लाइन मेरी थी तो हमें मिल चुकी थी, वो 7 इंच पर हमने मार्क कर दिया था। अब हम वेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। तो वेस्ट लाइन मेरी 14 इंच पर थी तो उसमें मैंने हाफ इंच ऐड कर दिया। और जो हमारी हिप लाइन थी, तो मेरी हिप लाइन थी इसमें 20 इंच, तो मैंने उसमें भी हाफ इंच सिलाई का ऐड किया है और 20.5 इंच पर मार्क कर दिया। अब इन मार्किंग को देखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमारी चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन रेडी हो गई है। अब हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग का मार्किंग करने के लिए हमें जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। तो चेस्ट में हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। जैसे कि हमारी चेस्ट थी 37 इंच, तो उसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। तो हमारी हुई 40 इंच। तो 40 इंच को हम 4 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे मिला 10 इंच, तो मैंने 10 इंच पर मार्क किया और आगे की साइड हमने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया। वैसे ही हम वेस्ट लाइन पर भी मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट थी मेरी 34 इंच, तो उसमें मैंने 2 इंच का लूजिंग ऐड किया है। यानी कि मेरे वेस्ट थी 34 इंच, तो उसमें 2 इंच मैंने प्लस किया लूजिंग का, तो मुझे मिला 36 इंच। तो 36 इंच को मैंने 4 में डिवाइड किया तो मुझे मिला 9 इंच। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर मार्क किया और मार्जिन का मैंने 1.5 इंच ऐड किया। उसके बाद हिप लाइन पर भी मैं वैसे ही करूँगी। तो हिप में हमें 1 इंच का लूजिंग ऐड करना है। जैसे हमें चेस्ट में 3 इंच का लूजिंग, वेस्ट में 2 इंच का लूजिंग और हिप में 1 इंच का लूजिंग ऐड करना है। तो जितनी भी मेरी
हिप है उसे हम 1 प्लस करेंगे और 4 में डिवाइड करेंगे। अब ये कुर्ती मैं पाकिस्तानी स्टाइल में सी रही थी, इसीलिए मैंने इसमें लूजिंग का ज़्यादा ऐड किया है हिप में। तो यहाँ पर मैं हिप में मार्किंग करूँगी और मार्जिन का 1 इंच ऐड करूँगी। हिप में मैं सिर्फ 1 इंच का ही मार्जिन ऐड करूँगी। अब जो भी हमने मार्किंग किए हैं उन्हें हम मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। तो आर्म होल हमने यहाँ पर मार्क किया था 7 इंच, तो हमें 7 इंच का ही हाफ करना है और सेंटर में हमें एक मार्क कर देना है। अब जो हमने सेंटर में मार्क किया है वहाँ पर हम 1 इंच माइनस करेंगे, यानी शोल्डर हमारा था 8 इंच, तो सेंटर से हम 7 इंच रखेंगे और एक मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच का हमारा ये डिस्टेंस आएगा। तो उसके आगे हम हाफ इंच एक और निशान लगाएंगे पीछे के आर्म होल के लिए। अब हमने जो चेस्ट लाइन बनाई थी वहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करेंगे, यानी जितनी भी हमारी शोल्डर थी उसमें हम 1 इंच माइनस सेंटर में करेंगे और जितना भी हमारा शोल्डर था उससे हाफ इंच माइनस हम चेस्ट लाइन में करेंगे। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब जो हमने जो मार्क किया है वहाँ से हम क्रॉस में 0.75 का मार्क करेंगे। तब अब हमने जितने भी मार्किंग किए हैं इन सबको मिलाते हुए हम एक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये जो मेरा अस्तर वाला फैब्रिक था तो इसमें ज़्यादा घेरा नहीं था, तो यहाँ पर मैं कपड़ा जॉइन करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुर्ती में घेर चाहिए। अब हमने जितनी भी मार्किंग की है अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट और बैक वाला साइड हम दोनों साथ में ही काटेंगे, लेकिन पहले हम बैक साइड का आर्म होल कट करेंगे। अब यहाँ से मैं कट की सिलाई स्ट्रेट लगाऊंगी और नीचे साइड में जो मैंने मार्किंग की थी लेंथ की वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी और वहाँ से भी कट कर दूंगी। अब ये हमारी कुर्ती की कटिंग तो रेडी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, अब मैंने इसे फोल्ड किया है। अब स्लीव की कटिंग हमें कैसे करनी है ये हमने पिछली वीडियो में भी सीखा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर स्लीव बना रही हूँ। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर स्लीव की वीडियो पूरी देख सकते हो। अब हमने जो आर्म होल की कटिंग की है उसे हमें टॉप से हमारे मैच करना है, यानी जो हमने टॉप का आर्म होल कट किया है हमारी स्लीव बराबर वहाँ पर बैठेंगी कि नहीं, हमें वो चेक करना है। तो उसके लिए पहले मैं सबसे पहले हमारा जो फ्रंट वाला आर्म होल है वो कट कर लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमारे टॉप की एक साइड उठाएंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पर फ्रंट वाला साइड लिया है तो उसे मैं जो हमने स्लीव कट की है वहाँ पे रखूँगी। तो आगे की साइड में हम जो शोल्डर जॉइंट करने वाले हैं उतना हिस्सा हम छोड़ेंगे और स्लीव के ऊपर रखेंगे। अब देखेंगे नापते हुए कि हमारी स्लीव कहाँ पर एंड हो रही है। तो इस तरीके से आपको भी करना है। तो यहाँ पर मेरी स्लीव एंड हो रही है तो वहाँ पर मैं एक मार्क कर दूँगी। इसी तरीके से हम बैक वाली साइड का जो हमारा टॉप है उसे ले लूँगी और यहाँ पर हम वैसे ही हाफ इंच छोड़ते हुए इसे नापेंगे। तो हम बराबर से मिलाते हुए इसे लेंगे और जहाँ पर भी हमारा एंड हो रहा है स्लीव का वहाँ पर हम मार्क कर देंगे। तो दोनों मार्किंग हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम सेंटर लेंगे। तो सेंटर लेने के बाद हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे, तो वही हमारी फाइनल लाइन होंगी। अब हम जो सेंटर में हमें लाइन मिली थी वहाँ से हम जो हमारी फिटिंग वाला मार्किंग है स्लीव का उसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली है।
अब आगे की साइड से यानी अंदर की साइड से हम 1.5 इंच का जो हमने मार्जिन का ऐड किया था वहाँ पर भी एक मार्क करेंगे और वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा परफेक्ट स्लीव भी यहाँ पर रेडी है। जितना कि हमारा आर्म होल है उसी हिसाब से हमारा ये स्लीव भी रेडी हो गया है। तो हमारा ना ही आर्म होल छोटा पड़ेगा और ना ही बड़ा होगा। अब हमारी कुर्ती का और हमारी स्लीव का कटिंग पूरा हो गया है। अभी इसी को हम वेलवेट के फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसी के ऊपर मार्क करते हुए हम कटिंग हमने ये परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से कट किया है। अब इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।